नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। मुद्रा अभ्यास के इस सीरीज में हम एक और महामुद्रा का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है अश्विनी महामुद्रा। तो अश्विनी महामुद्रा क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, सारी डिटेल हम बताएंगे आपको। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस वीडियो का लाभ सारे लोगों के पास पहुंच सके। आइए हम जानते हैं कि अश्विनी महामुद्रा क्या होती है। तो अश्विनी महामुद्रा बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी किसी को प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी इसकी कुछ सावधानियां हम बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अश्विनी महामुद्रा होती क्या है। तो अश्विनी महामुद्रा क्या होती है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक मूलाधार चक्र बोलते हैं, और मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है, वो हमारे होता है गुदाद्वार के पास में। तो जो हमारा एनस मसल्स होती हैं उनको संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, प्रसारित करना, संकुचित करना, प्रसारित करना, ये अश्विनी महामुद्रा कहलाती है। ये महामुद्रा जनन इंद्री और गुदाद्वार के सभी बीमारियों को निवारण करने वाली महामुद्रा है। ये महामुद्रा शरीर में शक्ति संचारण करने वाली महामुद्रा है। इस महामुद्रा कितनी देर में करनी चाहिए, कितनी देर तक, इसमें कोई ऐसी समय की पाबंदी नहीं है और इसे सुबह उठ के किसी भी आसन में बैठ के हम कर सकते हैं। आइए कुछ सावधानी जान लेते हैं। तो अश्विनी महामुद्रा उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनको पहले से गुदाद्वार में प्रॉब्लम्स है, गुदाद्वार में कोई बीमारी है, पहले से ही प्रॉब्लम्स है, तो नहीं करनी चाहिए। आइए कुछ लाभ के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हम जब हमारा गुदाद्वार स्वस्थ होता है, जब हम उसको संकुचित प्रसारित करते हैं, तो उस गुदाद्वार के आसपास की जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है, वहां पर रक्त का संचार बढ़ता है। तो उससे रिलेटेड जैसे बवासीर हुई और गुदा की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी रिड्यूस होती है, वो होती नहीं है। तो हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे 4 से 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के, तो बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस अश्विनी महामुद्रा को कैसे करेंगे, कैसे बैठ के करेंगे। तो सबसे पहले हम या तो सिद्धासन में बैठें या फिर पद्मासन में, या तो फिर किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्थिति होनी चाहिए। और हम ज्ञान मुद्रा में हाथ रख के भी बैठ सकते हैं, अदर नॉर्मली हम ऐसे बैठ सकते हैं और आंखों को बंद कर अपनी बॉडी पे फोकस करेंगे, अपने गुदाद्वार पे फोकस करेंगे। तो अपना जो गुदाद्वार है उसको संकुचित करेंगे, फिर प्रसारित करेंगे, संकुचित करेंगे, प्रसारित करेंगे। यही इसकी प्रक्रिया है। तो आइए करते हैं। हम आराम से बैठ के और धीरे से गुदाद्वार को संकुचित किया, रिलीज किया, संकुचित किया, प्रसारित किया, संकुचित किया, प्रसारित किया। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। थोड़ा होल्ड करने की भी कोशिश करेंगे 1 से 2 सेकंड। हाँ, जैसे आप वीडियो देखते हुए आपको लगता है आप कर रहे हैं ना, हम वैसे ही करना है। आप गुदाद्वार को संकुचित करें, प्रसारित करें, संकुचित करें, प्रसारित करें। यही प्रक्रिया है अश्विनी मुद्रा की। आप बहुत सही कर रहे हैं। क्या किया, संकुचित किया, प्रसारित किया, संकुचित किया, प्रसारित किया। तो यही एक स्थिति में बैठ के आपसे 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं अश्विनी महामुद्रा का अभ्यास करने से आपको गुदाद्वार से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो, और आपको ऑलरेडी बवासीर टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इसको करने से बचना। इसके बावजूद भी हम कुछ लाभ और सावधानियां, विधि और उचित स्थान, उचित समय क्या है, वो हम सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। इसके बावजूद भी आपको कुछ भी संशय, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।